नरगिस भाभी, माही को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उजाला ना कसम खा के कह रही है कि उसने ना माही को अरमान के कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। भाई यास्मीन, मुझे ना तू इस मामले से दूर ही रख। पहली अम्मा जी मुझे अच्छा नहीं समझती। हाँ, मुझे ना अपने इन प्लान्स में दोबारा शामिल। हाय रानी आ गई, रानी रानी चुप कर जा। नरगिस भाभी। हाँ अच्छा वो आप दोनों मुझे यहाँ मिल गई। क्यों, क्या हुआ? वो आपको पता है ना कल कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं। भाभी मम्मा ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा अच्छी सफाई करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। हाय रानी, ये बात तो मुझे मैं खुद भी आके बता सकती थी। नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता। मम्मा बाबा से बात कर रही थी, मैंने चुपके से सुना। वो कह रही थी जो मेहमानों को सबसे अच्छे से ट्रीट करेगा और सफाई भी अच्छी करेगा ना, उसको कुछ इनाम मिलेगा। इनाम? हाँ। इनाम क्या होगा? शायद गोल्ड का सेट या फिर कैश भी हो सकता है। अच्छा। भाभी आपने भी सुन लिया ना? हाँ, मैंने भी सुन ली है। ठीक है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं देखती हूँ। ठीक है ठीक है, जा। नरगिस भाभी, ताई जी ने ऐसे ही बोला होगा। हे यास्मीन, अम्मा जी ना अपनी बात की पक्की है, वो जो कहती हैं वो ही करती हैं। और वैसे भी गोल्ड का सेट तो इतना महंगा होता है। पर देख लेना, ये जो रानी है ना, माही को जितवाएगी। हे यास्मीन, हमने भी ना कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हाय पहनी हुई है मैंने तो। मेरा मतलब है हम ना मुकाबला करेंगे और इस माही को जीतने नहीं देंगे। इसका मतलब है मुकाबला तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। सही कह रही है बिल्कुल। तो चलो फिर आगे कुछ करने की प्लानिंग हाँ, तो करें। चल 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 चल। शब्बो, शब्बो मेरी चाय कहाँ है? जाला बेबी, ये आपकी चाय। तुम्हें मसला क्या है? कभी तुम इसमें नमक डाल देती हो तो कभी फीकी चाय दे देती हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? माफ कर दो जाला बीबी, गलती हो गई। जाओ जाके चीनी लेके आओ, जाओ। मैंने कुछ सुना है, वो कह रहे थे कि कल जो मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छी सफाई करेगा ना, उसको इनाम दिया जाएगा। माही, ये बहुत अच्छा मौका है, मम्मा और बाबा का दिल जीत लो। हो सकता है अरमान भाई से तुम्हारी शादी ही कर दे वो खुश होकर। तुम सच कह रही हो रानी? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। बस फिर तो ठीक है, सारे काम ना मैं अपने हाथों से करूंगी। गुड गर्ल, आई एम विथ यू। ठीक है, ताई जी मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी। हाँ मैं आती हूँ। ठीक है। वो ना लाउंज में ना माही और रानी ना कुछ खुसर फुसर कर रही थी। हाय, ताई जी ने ना इनाम रखा हुआ है, जो भी इस कार की ना बहुत अच्छे से सफाई करेगा ना, ताई जी से इनाम देगी। मेरी ख्याल से यही मौका है ताई जी का दिल जीतने का। यास्मीन बाजी, सफाई से ना मेरे हाथ खराब हो जाते हैं और ना नाखून भी टूट जाएंगे। इस वक्त ना अपने हाथों और नाखूनों को साइड पे रख, अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दे। मेरी कार सुन, अगर ना तो कार की सफाई करेगी तो ताई जी का दिल जीत लेगी। वैसे ना ताई जी को लगना चाहिए कि माही कोई काम नहीं करती, बस तुमने ना ताई जी की नजरों में ना माही को गिरा देना। समझ गई या पिछली भी गई? ठीक है यास्मीन बाजी। चल मैं जा रही हूँ, अब तो ना जल्दी से आ जा और अच्छे अच्छे काम कर, ठीक है? ताई जी का दिल जीत रहे तो। ठीक है। क्या मुसीबत है, माही तक तो ठीक था, अब ताई जी का भी दिल जीतो। ऊपर से अरमान इसका दिल जीतने में है और बाकी सब लोगों के दिल बीच में फड़क रहे हैं। तौबा है। काशिफ, ज्यादा राजा बनने की जरूरत नहीं है, रानी मैं हूँ, ये मत भूलो। अब जो पूछा है वो बताओ, फूफो को तुम्हारी क्या क्या पसंद है खाने में? अरे यार हाँ, मैं ही बनाऊंगी। जाहिर है तुम्हारी फूफो को भी तो पता चले तुमने कितनी सुगर लड़की से मोहब्बत की है। हाँ, उफ, बताओ। हाँ, दाल चावल? हाँ, आलू गोश्त? अपनी पसंद है मत बताओ, अपनी फूफो की बताओ। हाँ, ओके। कीमा? यार अच्छा, कितना खाती है? अच्छा ठीक है चलो ओके। अब ज्यादा बातें मत करो, शाम में मिलते हैं, काम भी करना है मैंने। बाय। इतने टिपिकल कराची वाले खाने, हमारे यहाँ तो सारे पंजाबी खाने बनते हैं। अब क्या होगा? चलो जो अम्मा और अब फुप्पो को मंजूर, मेरा मतलब अल्लाह को मंजूर। अपना दिलावर पुत्री। जी ताऊ जी।
यार इसमें वो पेशौर वाली आंटी नजर नहीं आ रही। ताऊ जी वो मैंने अगले सफे पे कर दिया था जी, साहब लिख दिया था मैंने। और आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? आप घर जाके मेहमानों की तैयारी करें ना। और यार हम बुढ़े आदमियों की क्या तैयारी है, वो घर वाले हैं ना, कर रहे हैं तैयारियां। ओ फिर भी आप जाएं घर पे आराम करें, और मैं और शान है ना इधर, हम दुकान में देख लेंगे सारा कुछ। वो पहले महीना हो गया मैंने हिसाब किताब चेक नहीं किया, तो जरा। ओ कोई गल नहीं ताऊ जी, जिथे महीना होया एक दिन और सही। अच्छा यार जो तू कहना तो ठीक है फिर। और ड्राइवर को गड्डी लगाए। अब्बा जी मैं भी जाता हूँ। चंगा चंगा ताऊ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ वे मैं सामान लेके आ रहा हूँ। वो फिक्र क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ फोन रख, मैं लेके आता हूँ माल, फिक्र ना कर। चले गए अब्बा जी। वो यार शान यार रसीद पे दस्तखत कर दे यार। वो ताऊ जी को कुछ पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने माल कहीं भिजवा दिया था, तो रसीद नहीं आई थी, मैंने मंगवाई है कि मिस ना हो जाए। और ये कैसी बातें कर रहे हो दिलावर भाई, आप जो भी सौदा करो बस वो रजिस्टर में डाल दो और कंप्यूटर में डाल दो, इतनी सी बात है। भाई गल नूं समझने की कोशिश कर, पैसे का मामला है, इस तरह नहीं होता ना। इधर दस्तखत कर देना, उसके बाद फिर मैं माल आगे भिजवा दूं। फिर ताऊ जी भी चले गए हैं मेहमानों के लिए, मैंने भी जाके देखना उनको कि कोई ना कोई कमी ना रह गई हो, तो मैं भी चला जाऊंगा। फिर आप शान इधर ही देख लेना। पक्की गल है? हाँ हाँ साइन कर दे मेरा भी, जल्दी। मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ। हाँ साइन कर दे यार, ताऊ जी की रसीद है, वो मिस हो गई थी, मैं तो बस हिसाब किताब ही पूरा कर रहा हूँ। हेलो हो गया बस ठीक। ये घर है या चिड़ियाघर? है जी। है जी। मेरा मतलब है कि ये आपका घर है यानी कि रानी का घर? जी ये रानी का घर ही नहीं, ये हम सब का घर है। हाँ जी, यहाँ सब मुश्तरका तौर पर रहते हैं। आप बहन जी तशरीफ रखें, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। आप लोग पंजाबी हैं? ये सब कैसे पहन लेते हैं? ऐसे। हाय हाय भट्ट साहब, क्या मतलब बहन जी है? हमारा पंजाब हमारा कल्चर है, हम पंजाब से जो हैं तो गोटा किनारी तो पहननी है ना। और मैं तो ये गोटा किनारी के कपड़े ना रोजाना पहनती हूँ और पहन के छम छम करती फिरती हूँ भट्ट साहब के आगे पीछे। क्यों जी? हाँ जी। आप भी पहना करें। आप ये पहन सकते हैं, हम लोग ये नहीं पहनते। ले दस, और नहीं पहनते तो क्या हो गया, अब तो पहनेंगे ना जब रिश्ता जुड़ जाएगा। बेगम साहबा आप भी इसे अपना ही घर समझें। मैं अपने रिश्ते के लिए नहीं आई, मैं काशिफ के रिश्ते के लिए आई हूँ। हाँ है भट्ट साहब, इनका भी ब्याह ही नहीं हुआ। अच्छा। ना आपने बड़ों की मिसाल नहीं सुनी, जिसका ब्याह ना हुआ हो ना उसका तो जनाजा ही जायज नहीं होता है। मेरी मन्ने ना तो ब्याह करा लें, ये बहुत जरूरी है। शादी इतना जरूरी काम नहीं है जो मरने से पहले किया जाए। आंटी जी आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं कुछ नहीं, बस लड़की को बुला दे, मैं भी देखूं कैसी है जिसने हमारे काशिफ को बसा लिया। मैं क्या जी कुछ कहा है आपने? जी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ब्याह कराना बहुत जरूरी है, वरना तो बंदा ना कल्ले में बड़बड़ी करता रहता है ना। अब कुड़ियों जाओ जाके खाने पीने का इंतजाम करो, जल्दी करो जी। चलो आओ। देखें जी बहन जी, बात यह है कि ये रिश्ते तो आसमानों पे तय होते हैं, जमीन पे तो तारीख रख के शादी हाल बुक होते हैं। जब हमारा कुड़ी और मुंडा आपस में राजी हैं तो भला हमें क्या इतराज हो सकता है। बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। जी शुक्रिया, मैं अच्छा समझने के लिए। जी ये कौन है? ये जी मेरे बड़े पुत्र शान की बीवी है नरगिस। सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किड्डी सोड़ी। आप प्लीज जरा लड़की को बुला देंगे? आए हाय क्या हो गया आपको? आपने तो एक ही कैसेट लगा लिया अपने मुंह में, लड़की को बुला दे, लड़की को बुला दे। मेरा मतलब है लड़की को भी बुला देते हैं। पहले आप चल के ना तो खाना वाना तो खा लें। मैंने अपने हाथों से खाने ऐसे से तैयार किए हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी पंजाबी खाने। हाँ जी। अब बेगम साहबा सीधी सीधी बात है,
हम पंजाबी लोग हैं, ऊपर से बाट फैमिली, और फिर पहलवान। हमारा मेहमान कुछ खाए पिए बगैर चला जाए, हो नहीं सकता। हम तो तौण पे गोडा रख के उसे खाना खिलाते हैं। आते रख। आओ चलो उठो उठो उठो। आओ आओ आओ, आजा बेटा, आजा आजा। चलो भट्ट साहब, इससे पहले कि अंग्रेजी शुरू हो जाए, आजा बैठ दी। आए 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 आए, आपको ना मैं लाचे कुत्ते सुहा के दूंगी। हाँ। हेलो सिकंदर, तू कहाँ है? बस जल्दी से ना हवेली आ जा। यस्मीन बाजी, दिलावर पान ने दूसरे शहर भेजा है। हैं? तू कब आएगा? और 2-3 दिन तो लगेंगे बाजी। 2-3 दिन में तो यहाँ पर सारी गेम ही चेंज हो जाएगी। बाजी क्या हो गया? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। आखिर हुआ क्या है? वो ना रानी को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि बाजी पलट जाए, तेरे हाथ से निकल जाए, फिर मुझे ना कुछ कहना, ठीक है? रब रखा, बस जल्दी से आजा हवेली। ठीक है बाजी, लो कर लो गल। रानी कैसे किसी और के लिए यहाँ कर सकती है? रानी तो मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं जो भी हमारे दरमियान आएगा। ओए भट्ट जी, बड़े मखौली हैं आप। बहन जी, ये बताएं खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत अच्छा था, लेकिन हम ऐसे खाने नहीं खाते। ऐसे खाने खाया करें, अगर आपके यहाँ नहीं ना खाए जाते तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ताकत वाले खाने खाया करें, ताकत आती है बंदे में। अभी तो मैंने आपको वो गंदलों का साग, मकई की रोटी, हाय हाय हाय, और घर का मक्खन, चौपड़ियां रोटियां, वो नहीं मैंने आपको खिलाया, क्यों जी? हाँ जी, और उसके बाद मैंने बादामों की सरदई के 3 नानक शाही गिलास पिलाने थे काशिफ पुत्र को। 100 डंड बैठ के लगानी थी तो सब कुछ हजम हो जाना था। एंज करके। नहीं अंकल, मैं ऑलरेडी पहले बहुत फुल हो चुका हूँ। खाना मैंने बहुत पेट भर के खाया है, और नो डाउट खाना बहुत मजे का था। शाबाश जीता रहे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। बहन जी, ये मेरी रानी थी। लड़की तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है। इनकार की वजह क्या बनाऊं? हाँ हाय भट्ट साहब, मैं ना कहती हूँ कि बंदे का ब्याह ना हुआ हो तो वो इसी तरह बड़बड़ करता रहता है, फिर आखिर पागल होके मर जाता है। हाँ बहन जी, मेरी मने ना तो आप अपना ब्याह करवा लें। हाँ आंटी जी, आपको मीठा कैसा लगा? हमारी रानी ने बनाया है। अब ये कौन है? ये मेरे भाइयों जैसे दोस्त है जी, उनकी बेटी है, अपनी भतीजी समझो जी। गांव से आई हुई जी। गांव में रहने वाले लोग भी ना यास्मीन बाजी इंसान ही होते हैं। अगर गांव के लोग खेती बाड़ी ना करें ना तो शहर के लोग भूखे मर जाएं। अजी चिड़िया है ये, चिड़िया मेरे घर की, ये चिड़िया बोलती है ना तो मेरे वेड़े में रौनक लग जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं। खाना बहुत अच्छा था, मीठा भी बहुत अच्छा था। हम चलते हैं, आप भी तो तशरीफ लाइएगा हमारे यहाँ। जरूर जनाब। हौसला है। जब बाहर बेगम कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे जी। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पंजाब का जफ्फा, हाय सदके जावा, ठंड पै गई है। ये जी पंजाब का जफ्फा, जब तक ना डाले रिश्ते पक्के नहीं होते। आए तेरे सदके जावा, आए कुट के। अल्लाह दी अमान इच जी, अल्लाह हाफिज़। हैं ठंड पै गई, रिश्ते पक्के हो गए साडे। आए सदके जावा। ले भाई मेरे में भी। अल्लाह हाफिज़। वैसे डांड रोज के 70 मैं भी लगा लेती हूँ, ऐसी तो कोई गल नहीं। और सरदाई के जो मुझे गिलास पिलाते हैं ना, अभी तक अल्लाह की नेमत से बड़ी ताकत है मेरे में। फूफो, सच बताइएगा, कैसी लगी रानी आपको? ठीक है, मगर कुछ अजीब से लोग हैं। शायद पंजाबी इतने ही फ्रैंक होते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं उनके घर में, हर कोई अलग करैक्टर का है। हाँ, लेकिन हमें तो रानी से मतलब है ना फूफो। चले ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग हमारे घर आए और हम उनकी तहजीब देखें, पता तो चले कि वो लोग कैसे हैं। अरे फूफो, तहजीब को देखकर क्या करना है, देखना तो हमें रानी को था ना। अरे पागल, ऐसे नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझे पता चले। तुम ऐसा करो कि रानी को फोन कर दो, वो अगले हफ्ते हमारे घर आ जाए।
ठीक है पुप्पो, मैं कल सुबह ही उन्हें कॉल कर दूंगा। अरमान, ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों ने मुझे पहले भी बेवकूफ बनाया है। हाँ, जरूरत है बनाने की। क्या मतलब, तुम मुझे ऑलरेडी बेवकूफ समझते हो? नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? सोचा तो होगा ना। नहीं तो। माही, यास्मीन बाजी ने कहा है उनके लिए 2 कप चाय बना दो, उनकी कोई सहेली आ रही है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर में। मालकिन भी नहीं हो। बन भी सकती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मालकिन तो कोई भी बन सकता है। पर तुम्हारा मुझ पे फोकस भी तो नहीं है ना। तो फोकस कैसे करते हैं? जैसे कि तुम मुझे डिनर पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ, 14 फरवरी को फूल दे दो, अनारकली से शॉपिंग करवा दो, या फिर भज्जे के पाए खिला दो। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे लेके चल सकता हूँ। सच्ची? हाँ। चलो फिर मैं अभी रेडी होके आई। बेवकूफ। अच्छा, तो आप अब इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था उसको मैं तो। अब आप ही भुगते हैं इसे। जा रही हूँ मैं ताऊ जी के पास। रुको ना, मैंने क्या कह दिया ऐसा? हाय रानी, कैसी हो? ठीक हूँ। सुना है तुम्हें देखने कुछ लोग आए थे। हाँ तो लो, तो ही कह दिया। जब घर में लड़का मौजूद हो तो बाहर रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? कौन सा लड़का? अच्छा, आपको यस्मीन बाजी ने कुछ नहीं बताया? अब मैं इसको कैसे बताऊं? अच्छा, आप मुझे ये तो बताएं कि यस्मीन बाजी है किधर? अंदर हैं, जाकर मिल लो। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो तुम। मैं देखता हूँ। किस लड़के की बात कर रहा था ये? इसका तो स्क्रीन ही ढीला है। हाँ है अरमान जी, अरमान जी, ये तो नजर ही नहीं आ रहे। हाय, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना, मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ अरमान जी के साथ? अरमान ना कब से अपने दोस्तों के साथ चला गया। क्या? लेकिन उसने तो कहा था तुम अच्छा सा रेडी होके आना, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। और आप क्या कह रही हैं? बेवकूफ बनाया उसने तुझे, और तू ना बेवकूफ बन भी गई। अब जल्दी से चेंज करके आ अपने कपड़े। ताई जी के सामने ना ऐसे नहीं जाना, उन्हें लगना चाहिए तू एक सुग्गर लड़की है, शरीफ लड़की है। और ना अपनी अकल से थोड़ा काम लिया कर, जिसमें अकल बिल्कुल नहीं है इस दिमाग में तेरे। अब जाके चेंज करके आ। ठीक है, जा रही हूँ। अरमान जी। अल्लाह, मनहूस। हेलो। हाँ हाँ, क्या हाल है रानी, कैसी हो? मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ मैं फुप्पो को कैसी लगी? अरे पुप्पू तो कुछ बताती ही नहीं है, कसम खुदा की। खैर तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं उनसे पूछ लूंगा। और तुम मुझे ये बताओ कि सब लोग कब आ रहे हैं हमारी तरफ? मुझे नहीं पता यार, मैं मामा से पूछ के बताऊंगी। तुम फुप्पो से कहो ना कि बाबा को कॉल कर ले। नहीं रानी, वो बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगी, ठीक है? हमने एक दूसरे को पसंद किया, ये मामला हम खुद संभालेंगे। तभी तो उन्होंने मुझे कहा कॉल करने के लिए। पता नहीं काशिफ, ये सब लोग हमें खुश देखना क्यों नहीं चाहते। अगर सारे काम खुशी से हो जाए तो इनका क्या चला जाएगा? मैं पुप्पो से बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बस तुम अपनी अम्मी जान से पूछ के बता दो। काशिफ, तुम क्या जल्दी में हो? हाँ यार, पुप्पो के साथ मार्केट जाना है ना, वो गाड़ी में जाके बैठ गई हैं। मैं वापस आके आराम से तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? और तुम परेशान बिल्कुल मत हो। लव यू। मी टू, बाय। हवेली के आखिरी कोने में जाके कपड़े धोती है कुड़ी। यास्मीन बाजी, क्या आपने रानी को मेरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया? हाय सदके जाऊं, मेरी ना इस घर में बड़ी इज्जत है और मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तेरा नाम लेके ना मैं खराब नहीं करना चाहती। मैंने तुझे इसलिए इस घर में बुलाया कि कुछ दिन रुक यहाँ पर,
रानी का ना दिल जीत, जो शादी कहीं और होनी है तेरे से हो जाएगी। देखो बाजी, अगर मेरी रानी से शादी ना हुई ना तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। मनहूस चुप कर जा, चुप कर जा। कुछ सुन लेगा ना तो सारा काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। शादी करने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। उजाला के लिए कोशिश कर रही हूँ ना, मैं तेरे लिए भी करूंगी। इससे मेरी गाल सुन, तुम दोनों ना मेरे ही पल्ले पड़े हुए, खुद भी कुछ कर लिया करो नकम्मो। तो ठीक है ना, मैं रानी से खुद बात कर लेता हूँ, बाकी बाद में बात को संभाल लीजिएगा। तुझे ना रानी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करनी है ना तो ताई जी से कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जो भी है बस अब कट्टा कट्टी खोलना चाहिए। शादी करने के लिए ना हाथ पांव लाने पड़ते हैं, और ये दो मुसीबतें मेरे गले पड़ी हुई हैं। हाय उजाला को देखो, ये कोई काम ना कर रही हूँ। यास्मीन बाजी कहाँ जा रही है? माही को कपड़े धोने के लिए देकर आई हूँ। अरे उसे कपड़े मत देना, आपके खराब हो जाएंगे। क्यों क्यों खराब हो जाएंगे? अरे अब तो माही की शामत आने वाली है, जब पता चलेगा ताई जी को कि ताई जी के कपड़े खराब हो गए हैं। आपको बताऊं, ये अकल की अंधी, वो सारे कपड़े मेरे और तुम्हारे थे, अभी तक खराब भी हो गए होंगे। चल जाके देखते हैं। अरे अरे नहीं, आप मत जाए, वरना ना शक हो जाएगा। जब माही चली जाएगी ना तब हम कपड़े ले लेंगे और फिर ताई जी को शिकायत लगाएंगे। हाँ, तू ना इन फजूल कामों पे अपना वक्त जाया कर और मान के दिल में जगह बना। उसकी गाड़ी में बैठने के लिए तो जगह नहीं है, दिल में कैसे जगह बनाऊं? पता नहीं ये रानी कहाँ चली गई है, सुबह तक तो इधर ही थी। किससे पूछूं किससे पूछूं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। बाबा क्या कर रहे हैं बैठे हुए? भाई देख लो, चाय पी रहा हूँ। मेरा मतलब है आप आज कहीं जाएंगे नहीं? तुम मेरे आने जाने को छोड़ो पुत्री, वो बात करो जो तुम करने आई हो। बाबा आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है मैंने आपसे कोई बात करनी है? और पुत्री, माँ बाप को अपनी औलाद की सारी रमज़ों का पता होता है। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखकर ये भी बता सकता हूँ कि तुम बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हो, और वो बात तुम अपनी अम्मा के सामने नहीं कर सकती। बाबा अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि आप जैसे बाबा हर किसी को दें अल्लाह ताला। जिंदी रहो। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तेरे जैसी थी अल्लाह सबको दे। अब देखो ना, बाहर के मुल्कों में तुम पढ़ने के लिए गई हो, आला तालीम हासिल की है, लेकिन फिर भी हर काम माँ बाप की मर्जी से कर रही हो। अब जो पसंद किया है तुमने वो भी हमारी मर्जी के बगैर हाँ नहीं करना चाहती। जी बाबा, वो एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनके पुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुफ्फो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। जी बाबा, तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि रानी से यानी कि मुझसे पूछे कि आप लोग उनकी तरफ कब जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने आपको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं की। अरे बेटा, अगर कोई इज्जत और मान हासिल करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? भाई मैं तो अपनी धी की खातिर ऐसी एक फुफ्फो क्या 1000 फुफ्फो की ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं बाबा, मैं काशिफ से कहूंगी कि वो अपने घर वालों से कहे कि, बल्कि इनफैक्ट अपनी फुफ्फो से कहे कि वो आपको कॉल करे। नहीं बेटा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। हमेशा कमजोर रिश्तों को मजबूत करते हैं, उनमें शर्तें नहीं रखते। तुम अगर अभी से काशिफ का दिल बुरा कर दोगी तो उनकी फुफ्फो को तो और भी ज्यादा मौका मिल जाएगा। अब देखो ना, अगर तुमने उनका दिल जीतना है तो तुम वही करो जो वो चाहती हैं। अच्छा बताओ, कब जाएं हम उनकी तरफ? बाबा ये तो फिर आप ही बताएंगे कि आप लोग कब जा सकते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि कल जुमे का मुबारक दिन है, तो कल हम उनकी तरफ हो आते हैं। आगे अल्लाह बेहतर करेगा। ओके बाबा, मैं काशिफ को बता देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, तुम काशिफ को ना बताना, बल्कि मुझे काशिफ का नंबर दो, मैं खुद उससे फ़ोन पे बात करूँगा। बेटा उन्होंने कॉल की या हमने कॉल की, बात तो एक ही है ना, है? ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना,
अपनी माँ को इसका पता ना चलने देना, वो पहले उनसे चिड़ी हुई है कि किस किस्म के लोग हैं ये। थैंक यू बाबा, लव यू। मैं आपको नंबर सेंड कर देती हूँ काशिफ का। अच्छा। मेरी थी भी पूरे नंबरों की चली है। देखो ये कलर तो मैंने पहना हुआ है ऑलरेडी, ये कैसा है या फिर ये वाला तो बहुत ही प्यारा है रानी, इसमें तो तुम बिल्कुल पड़ी लगोगी। अपने लिए भी कुछ पसंद करो ना। रानी, तुम यहाँ भी आ गए? मैं वहां जाऊंगा जहां जहां तुम जाओगी। कितना फजूल डायलॉग मारा है ना तुमने। पसंद नहीं आया? चलो मैं कोई और ट्राई कर लेता हूँ। नहीं रहने दो, चलो बोलो क्या कह रहे थे। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। ऐसे नहीं ना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। आप दोनों बात करें, मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। जी सिकंदर भाई बोलिए। प्लीज भाई मत बोलो, मैं तो तुमसे सीरियस बात करने आया हूँ। तो मतलब सीरियस बात करने से ये रिश्ते भूल जाते हैं? पता नहीं, पर मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जल्दी बोलो ना, पॉइंट पे आओ आप। रानी, जब से तुम पाकिस्तान आई हो मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या कहना चाहते हो, मैं समझी नहीं। पता नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ताऊ जी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या कहे जा रहे हो? आर यू गॉन मैड? मैड? ये मैड वैड मुझे नहीं पता। मुझे क्या सोच के रिजेक्ट कर रही हो? मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है, कड़ियल जवान हूँ। अगर कहो तो ताऊ जी से बात करूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गेट आउट फ्रॉम हियर। ये गेट आउट फ्रॉम हियर ये मुझे नहीं पता, मुझे तो बस आई लव यू सुनना है तुमसे। शट अप, इससे आगे अब कुछ नहीं बोलना। मैं कब से भाई कह के इज्जत दिए जा रही हूँ, आपको इज्जत राज नहीं है? निकल जाए मेरे कमरे से, वरना मैं शोर मचाकर बाबा को यहाँ बुला दूंगी, वो आपको घर से निकाल देंगे। ओ बस, ओ ये भाई मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? हाँ, जाकर पहले अपने आईने में शक्ल देखो, फिर आना मुझसे शादी करने के लिए। निकल जाओ। देख लूंगा मैं सबको, देख लूंगा तुम्हें भी। फजूल आदमी, क्या क्या बातें किए जा रहा है। खौफ ही आ रहा है मुझे इससे तो। मूड खराब कर दिया, अब क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ये जो तुम्हारी कहानी में उजाला नाम का विलन एंटर हो गया है ना, इससे जल्दी जान छुड़वा लो, वरना ये तुम्हारी लव स्टोरी की बैंड बजा देगी। यार पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो लड़की, जान नहीं छोड़ती मेरी। इतनी उसकी बेइज्जती करता हूँ, बातें भी सुनाता हूँ, पीछे पड़ी हुई है मेरे। देखो मेरी बात सुनो, उजाला के सामने माही के साथ इजहार मोहब्बत करो, ये खुद ब खुद जान छोड़ देगी तुम्हारी। ओ भाई क्या हो गया है, वो आग का शोला है, भड़क उठेगी। अगर तुमने ऐसा कुछ ना किया तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर देगी। हो सकता है कि अंकल आंटी को माही की तरफ से बदजन कर दे और माही तुम्हें छोड़ के चली जाए। यार तू डरा क्यों रहा है मुझे? मेरे दोस्त, ये बहुत हसास मामला है। तुम जल्दी से उजाला को बता दो कि माही के साथ तुम कितनी मोहब्बत करते हो। लेकिन यार कैसे बता दूं? लगता है इस सिकंदर का दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन बाबा को अगर इस मौके पे कुछ कहती हूँ तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पहले अपना और काशिफ का रिश्ता पक्का हो जाने देती हूँ, फिर बात करूंगी पापा से। हाँ, लेकिन इसकी जुर्रत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तो इसको हमेशा भाइयों की तरह ट्रीट करती हूँ, बड़ा भाई समझती थी इसको मैं। कौन? मैं हूँ, माही। रानी, सिकंदर इतने गुस्से में क्यों गया है? कुछ नहीं यार, छोड़ो। बताओ ना मुझे, उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे मुझे। यार बदतमीजी करके गया है मुझसे, मुझे कह रहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? उसकी इतनी जुर्रत? इतनी जुर्रत तो थी नहीं उसकी, लेकिन जुर्रत पैदा की गई है। वो किसी और की जुबान बोल रहा था। क्या मतलब? मतलब ये माही, कुछ चीजें हमें नजर आती है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ये उसी का नतीजा है। बात तो खतरनाक है रानी। तुम एक काम करो, तुम ना ताऊजी के साथ बात करो, वही उसे सीधा करेंगे। नहीं, अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगी, वक्त आने पे करती हूँ।
हो रानी, तुम्हें पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं ना, जो बात होती है ना मुंह पे कर देनी चाहिए, बाद में उस बात का वजन नहीं रहता। यार मेरी बात सुनो माही, आज काशिफ की फूफो आ रही है, अगर उनको किसी बात की भी भनक पड़ गई ना तो ये रिश्ता नहीं होगा। ओफो रानी, तुम बात को समझ नहीं रही हो। कहते हैं ना कि जख्म का इलाज ना किया जाए वक्त पे तो बाद में वो नसूर बन जाता है। अगर तुम कहो तो मैं अरमान जी से जाके बात करूं? नहीं, अभी उनसे भी बात नहीं करना यार। लेकिन रानी, मुझे लगता है कि वो अब रुकेगा नहीं। छोड़ो यार, उसे बाद में देख लेंगे। चलो कोई हम डिजाइन पसंद करते हैं, आओ बैठो। रानी यार आओ, शाम में मैंने काशिफ को कपड़े भी भेजने, मंगनी में क्या पहनूं मुझे बताओ। मुझे तो दिल कर रहा है ये ग्रीन वाला ले लूं। माही के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेके जा, और जब तुम उसको दो तो कोशिश करो कि उजाला तुम्हें देख रही हो। लेकिन यार उससे क्या होगा? उससे ये होगा मेरे भाई कि उजाला जेलस होगी, ठीक है, और माही खुश हो जाएगी। एक तीर से दो शिकार। लेकिन यार मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि माही मेरे लिए क्या फील करती है। यार अंकल ने कहा तो है कि तुम्हारी और माही की शादी होगी। बिल्कुल बोला था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि माही मुझसे प्यार करती है। गिफ्ट लेने के बाद तुमसे प्यार करने लगेगी तो ट्राई तो कर। लेकिन एक मसला है यार, अम्मा नहीं मानती। तू टेंशन ना ले, आंटी मान जाएगी, ठीक है। तू बस उजाला को घर से निकाल, इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। पता नहीं यार। प्यार में मायूस नहीं होते मेरे शेर, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन कभी किसी को बताना कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब तुम उसको बता दोगे तो वो तुमसे प्यार भी करेगी और शादी भी करेगी। यार शादी का भी आइडिया नहीं है मुझे। अब्बाजी रानी का रिश्ता देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। और लाइन में तो लग जाना तू कम से कम। चल अब बस कर, अब ऑर्डर दे, बहुत हो गया। क्या खाएगा? अंडे वाला बर्गर मंगवा लो। एक्सक्यूज मी। दिलावर पाइन, मैंने रानी से शादी करनी है बस। तू पागल तो नहीं हो गया? फिर नशा शुरू कर दिया ना तूने, वो भी सस्ता फिट है मुंह। पाइन, यास्मीन बाजी ने तो मुझे इसीलिए बुलाया था ना, लेकिन अब रानी का रिश्ता बाहर किसी और से हो रहा है। तो भाईजान ये बात राम से भी तो हो सकती है ना, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? प्यार मोहब्बत से नहीं होती बात। प्यार मोहब्बत से तो तब होगी ना जब कोई होने देगा। रानी की बच्ची ने मुझे गेट से गेट आउट कर दिया। तूने कोई बकवास की होगी इसके सामने। वो बात समझने की कोशिश कर, आजकल की लड़कियां मुंह फट और हाथ छोड़ होती हैं, समझा कर इस बात को। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस अपनी पसंद का इजहार किया था, लेकिन उसने ही कमरे से जलील करके निकाल दिया मुझे। ओए पागल, लड़कियां नहीं पसंद करती हैं आजकल ये इजहार और ये सारी मोहब्बत वगैरह। वो दिल जीतना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बात को समझ। सीधी सादी बात की थी, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना देख लूंगा बस। ओए फिड़ा ही मुंह है तेरा, वो सीधा ही कह दिया मैंने शादी करनी है तुझसे। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा जैसे शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ओए वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुरंगी पर बेच भी आऊंगा, और जो मुनाफा होगा ना वो आपका और यास्मीन बाजी का। और बस कर दे, फटे चित्र की तरह फैलता ही जा रहा है। तू शुक्र कर ये बात रानी ने जाके ताऊ जी को नहीं बताई। वैसे तूने कहा क्या था उसको? पर ये भी तो हो सकता है कि ताऊ जी इस शादी के लिए हाँ कर दे। और ये भी तो हो सकता है कि ताऊ जी तुझे दो भी फटका मार के जमीन पे पटक दें और तू सारी जिंदगी बिस्तर से ना उठ सके। हैं जी दिलावर पाइन, डराए तो नहीं ना? डराए तो नहीं ना, गल्लां अपनियां पुठियां करदा तो फिर मैनू कह रहा है वो चुप करके बह जाऊं। मेरा भी दिमाग बंद करता है। यास्मीन वाली गल करनी पड़ेगी। चाह पी ले, पैसे खर्चने में। ठीक है पाइन। आसमां पे होंदे माही